हेलो। तो आज हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल करने वाले। न्यूमेरिकल करने से पहले हम 5 फॉर्मूले देखेंगे। पहला फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। F इज़ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब डी की जगह पे कुछ लोग यहाँ पर r का स्क्वायर भी लिखते हैं, दोनों सही है। तो फॉर्मूला क्या है? F इज़ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर लिखिए या फिर r का स्क्वायर लिखिए। अच्छा, अब ये F क्या है? F है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या है? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट के मास है। जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, दोनों का मास हो गया। D या फिर R क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। मतलब इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम D से या फिर R से डिनोट करते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट के मास है, और D क्या है या फिर R क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम D से डिनोट करते हैं या फिर R से डिनोट करते हैं। D मतलब भी डिस्टेंस है, R मतलब भी डिस्टेंस ही है। R का स्क्वायर करेंगे, मतलब F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला, यहाँ पहले पढ़े भी होंगे। F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर या फिर d का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। थर्ड फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 9th में पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू u प्लस AT। अच्छा, यहाँ पर V क्या है? V है फाइनल वेलोसिटी। U है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के टाइम इसका वेलोसिटी कितना है उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो जब आपने जस्ट स्टार्ट किया है तब वेलोसिटी क्या है? उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। A है हमारा एक्सेलरेशन और T क्या है? टाइम। पूरे एक्सपेरिमेंट में टाइम कितना लगा। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। तीसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू u प्लस AT। चलिए अब फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? S है डिस्प्लेसमेंट। U क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे पिछले वाले फॉर्मूला में U इनिशियल वेलोसिटी था, वैसे यहाँ पर भी U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है? टाइम। हाफ तो कांस्टेंट है। A क्या है? एक्सेलरेशन। और फिर आपको T का स्क्वायर मतलब टाइम का यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब लास्ट वाला फॉर्मूला, फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है? एक्सेलरेशन। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने हमारे पांचों फॉर्मूला देख लिया। पहला फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे d लिखा है, पर अगर देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर r भी लिखते हैं, r का स्क्वायर। दोनों सही है। D का मतलब भी डिस्टेंस ही है, R का मतलब भी डिस्टेंस ही है। तो पहला फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू u प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। V इज इक्वल्स टू u प्लस AT। फोर्थ फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है? टाइम। A क्या है? एक्सेलरेशन। फिर T क्या है? टाइम। हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as। V स्क्वायर क्या है? फाइनल वेलोसिटी।
u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो पांचों फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो अगर दो लोग हैं यहाँ पर, एक हमारे महेंद्र हैं और एक हमारे विराट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने दिया है कि 1 मीटर है। हमें बताया गया है कि महेंद्र का मास है 75 kg और विराट का मास है 80 kg। हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है कि यहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हम r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। m1 महेंद्र का मास कितना है 75 kg, m2 मतलब विराट का मास कितना है 80 kg। और यहाँ पर क्योंकि फोर्स निकालना है तो g लगेगा, g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो g का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। g का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना है 75 kg, m2 कितना है 80 kg डिवाइड बाय r का स्क्वायर। r कितना है, r दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है और वो दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 75 इंटू 80, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जब आप 75 इंटू 80 करेंगे, किसको 75 इंटू 80, तब आपको आंसर आएगा 6000। करके देखिए, आपको 75 इंटू 80 करेंगे तो आंसर आएगा 6000। अब क्या करेंगे 6.67 वैसे ही लिखा, 10⁻⁻11 वैसे ही लिखा। इस 6000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 6 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मतलब क्या, 10⁻3 मतलब 1000 ही है, और 6 इंटू 1000 6000 आएगा। तो इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया 1000 को 10⁻3 कर दिया और 6 को अलग लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6000 ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या था 6.67 था इंटू 6.67 था हमारे पास क्या था यहाँ पर, हमारे पास 6.67 था इंटू 10⁻⁻11 था, और क्या था 6 इंटू 10⁻3 था। अब क्या करेंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻3, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया। अब आप इसको 6.67 इंटू 6 करेंगे, 6.67 इंटू 6, तो आंसर आएगा आप लोग को 40.02 इंटू, देखो इंडाइसिस का रूल है, अगर बेस सेम है, देखो यहाँ पे से 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जाता है। इंडाइसिस का रूल है, अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर को ऐड किया जाता है। तो 10⁻⁻11 प्लस 3, प्लस कैसे आया, इंडाइसिस का रूल है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। अब आगे क्या करेंगे, इसको 40.02 वैसे ही लिखा, इंटू 10⁻11 में से 3 गया तो आंसर आएगा -8। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ 40.02 को मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 10 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻8।
मैंने डिवाइड भी कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसके बाद क्या होगा, डिवाइड करने से उसका एक डेसिमल प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.002 इंटू मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻7 न्यूटन यहाँ पे आ गया। फिर से देख लीजिए क्या था हमारे पास, मैंने क्या किया था 40.02 को 10 से डिवाइड भी किया और 10 से मल्टीप्लाई भी किया। पहले से क्या था 10⁻⁸ पहले से था हमारे पास। करने से क्या हुआ, जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या आ जाएगा 4.002 इंटू ये पॉजिटिव प्लस है +1 और ये -8 है। तो इंडाइसेस का रूल होता है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, मतलब +1 और -8 पावर में आ गया। अब क्या होगा 4.002 इंटू 10⁻8 में से 1 गया तो क्या आएगा -7। हमें क्या मिल गया, फोर्स मिल गया, F इज इक्वल्स टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। मतलब हमें जो स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने, क्या बोला था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र और विराट, मतलब महेंद्र और विराट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पूछा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्र और विराट के बीच का कितना आया 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक्ड है। क्या बोल रहा है ये, इन द अबो एग्जाम्पल, मतलब जो आपको पहले वाला एग्जाम्पल दिया था उसका थोड़ा डेटा इसमें आएगा। इन द अबो एग्जाम्पल, एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनल लेस। देखो फ्रिक्शनल लेस बोलने का मतलब क्या हुआ, वो जो बेंच है वो स्मूथ है, उस पर आप इजीली स्लाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ ज़ीरो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ज़ीरो वेलोसिटी से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ से गिवन बिल बना लेंगे हम। उसने क्या बोला, स्टार्टिंग विथ ज़ीरो वेलोसिटी, मतलब कैसे स्टार्ट करेगा, ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना आ गया, 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द महेंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगा महेंद्र का विराट की तरफ 1 सेकेंड में। विल इट दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ पे ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें डेटा क्या, पिछले क्वेश्चन में जो डेटा मिला था वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जैसे हमने फोर्स ढूंढ लिया था, तो फोर्स जो पिछले डेटा में आपने सॉल्व किया था वो यहाँ पे हमें डेटा की तरह यूज़ करेंगे, मतलब गिवन की तरह यूज़ करेंगे। पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन सेपरेट आता है तो आपको फोर्स बताएंगे वो। तो फोर्स हमारा कितना आया था 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हमारा ये फोर्स का वैल्यू आया था। अच्छा, मास ऑफ महेंद्र का मास कितना है 75 kg। मास ऑफ महेंद्र का मास कितना आया था, पिछली बार क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इतना मास दिया हुआ था, उसने 75 kg मास दिया हुआ था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 ही फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन ढूंढने का। अब पहला वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है ये कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें पहले से पता है कितना आएगा, 0 आएगा। एक्सेलरेशन अभी करंट में नहीं पता पर हम ढूंढ सकते हैं, और टाइम पता है 1 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड है। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट हमें s तो पता ही नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्मूला देखो यहाँ पर भी s आ रहा है, s तो पता नहीं है तो हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे।
फर्स्ट वाला ही क्यों यूज़ कर रहे हो आप? देखो फर्स्ट कोई भी फॉर्मूला ऐसा यूज़ करो जिसमें सिर्फ एक ही अननोन हो, मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढनी है। जैसे इस वाले फॉर्मूला को देखो, हमें सिर्फ v को ढूंढना है, हमारे पास u पहले से है, हम a निकाल लेंगे, हम a को फाइंड आउट कर लेंगे, t हमारे पास पहले ही है, तो हमारे पास किसको ढूंढना है? सिर्फ v को ढूंढना है। अगर दूसरा फॉर्मूला देखोगे तो स्टार्टिंग में ही ऐसा आ जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और क्वेश्चन में अभी तक डिस्प्लेसमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं दिया है, इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्मूला में भी एंडिंग में ऐसा आता है और हमें डिस्प्लेसमेंट का कोई नॉलेज नहीं दिया है, इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, v इज u प्लस at। चलो अब इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए पहले आपको a मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो देखो मैंने सेकंड फॉर्मूला सिखाया था, F इज इक्वल्स टू ma करके, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, मुझे फोर्स पहले से पता है, फोर्स कितना है फोर्स कितना है, फोर्स है 4.002, कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा मास दिया है महेंद्र का 75 kg और एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना है। अब क्या करेंगे, 75 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो क्या हुआ 4.002 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 75 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 4.002, अब क्या करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड भी कर दो। पहले से क्या है यहाँ पर 10⁻⁷ है और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 75 इज इक्वल्स टू a। ये सब कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया जा रहा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था पिछले वाले स्टेप में, हमने लिखा था 4.002 इंटू 100 और नीचे भी 100 लिख दिया था, और पहले से क्या था हमारे पास 10⁻⁻⁷, पूरा अपॉन में क्या है 75। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ 400.2 मिलेगा, तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन से 400 मान लेंगे। आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, पर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे और हमें आंसर कितना लेंगे, हम 400 लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में इंटू 10⁻, देखो यहाँ पर ये जो 100 है, ये जब ऊपर आएगा तो नेगेटिव पावर होगा, तो 10⁻, अब पहले से क्या है यहाँ पे 10⁻⁻⁷, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁷। ये 10⁻² कैसे आया, यहाँ पे जो 100 था ये जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा। 100 मतलब क्या 10⁻², जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻², अपॉन नीचे क्या था यहाँ पे 75। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, इस 400.2 को मैं क्या मान रहा हूँ 400 मान रहा हूँ, इंटू इंडाइसेस का रूल है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -2 -7 कितना हो जाएगा -9, अपॉन यहाँ पे क्या लेंगे 75 लेंगे। अब आप 75 और 400 से डिवीज़न कराएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया, कितना आया 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं ढूंढना था, हमें यहाँ पर वेलोसिटी ढूंढनी थी। चलिए वेलोसिटी ढूंढते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यही फॉर्मूला था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v निकालना है। अच्छा u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में सब कुछ रेस्ट पे चल रहा था, तो ये u जो है वो 0 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अच्छा a कितना आया, a हमने अभी पिछले वाले स्टेप में देखा था कि a का वैल्यू था 5.33 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा टाइम कितना था, 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ था, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 5 अच्छा ये पूरा पूरा वही आएगा 5.33 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू 5.33 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। देखो अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो रविंद्र है वो विराट के पास आ रहा है, तो एज डिस्टेंस डिक्रीजेस, ऐसे डिस्टेंस डिक्रीज होगा
वेलोसिटी, क्योंकि देखो डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो एज डिस्टेंस डिक्रीजेस वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन था उससे लिंक्ड में आता है। अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इन एग्जाम्पल 2 अबोव रिमेन कांस्टेंट, हमने क्या मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आप क्या मानो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था वो यहाँ पे वैलिड होगा। अगर उनको ये क्वेश्चन अलग से देना रहेगा तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले से देंगे। तो a इज इक्वल्स टू 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आया था। ये आंसर आया था ना, ए का वैल्यू कितना आया था। अच्छा यहाँ पर आप 9 कर लो, ये 9 है। देखो ए का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, ए का वैल्यू आया था 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। ओके, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आया था 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, s इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। पर हम सेंटीमीटर में सॉल्व करते नहीं है, हम हमेशा SI यूनिट में सॉल्व करते हैं। SI यूनिट क्या है, मीटर। तो जब भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से हमेशा डिवाइड करते हैं। अच्छा रिमेन कांस्टेंट, अच्छा इनिशियल u क्या है इसमें, u यहाँ पर भी क्या है 0 है, u यहाँ पर भी क्या है 0। तो हमारा ये गिवन हो गया, डाटा हो गया कि एक्सेलरेशन कितना है 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में हम सॉल्व करते ही नहीं है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होता है तो डिवाइड बाय 100 किया जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो हमें हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो हमारे पास क्या क्या है, क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, नहीं है, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ वाले फार्मूला में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर दो चीज़ें अननोन हो गई ना, आपको वेलोसिटी भी नहीं पता, आपको टाइम भी नहीं पता, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। सेकेंड फार्मूला देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, u पता है, टाइम ढूंढना है ढूंढ लेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है, a पता है, टाइम ढूंढ लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला सूटेबल है। थर्ड वाला देखते हैं, v स्क्वायर पहले ही आ गया, मुझे v नहीं पता है, क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है क्या, फाइनल वेलोसिटी कितना है, नहीं दिया है तो इसको नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे आपको v भी नहीं पता है, यहाँ पे आपको टाइम पे तो या तो फॉर्मूला में टाइम है ही नहीं, तो टाइम कैसे मिलेगा इससे, तो हमारे लिए सेकेंड फार्मूला ही सूटेबल होगा। चलो शुरू करते हैं। सोल्यूशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा s कितना आया था पिछली बार को डेटा में देखो, s क्या था, s क्या आया था 1/100 आया था। तो s की जगह पे क्या डालेंगे 1/100 डाल देंगे। u कितना था 0 था, टाइम ढूंढना है हमको, प्लस हाफ इंटू ए कितना आया था पिछले वाले क्वेश्चन से 5.33 इंटू क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट क्या आया था, फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का वैल्यू कितना था 1/100, u क्या था 0, अच्छा t क्या था ढूंढना था हमको, प्लस
ये हाफ वैसे ही लिखा, ये क्या था 5.33 इंटू 10⁻⁻9 था, डेटा में लिखा था ना 5.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने पिछले क्वेश्चन से सॉल्व करके लाए थे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर, टी तो निकालना है हमको, तो इसको ऐसे ही रख दो टी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा, ये वाले पार्ट को 1/100 वैसे ही लिखा, 1/100 को वैसे ही लिखा। देखो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ज़ीरो ही आने वाला है। ज़ीरो से आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो से आप किसी भी नंबर, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ज़ीरो ही आने वाला है। तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, हाफ इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5.33 है इसको अप्रॉक्सीमेट 5 मान रहा हूँ। 5.33 को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 5 मानेंगे। अगर आप पूरा करेक्ट वैल्यू लेके सॉल्व करते हो तो भी आंसर वही आएगा, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो 5.33 को मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया, इंटू 10⁻⁻9 टी का स्क्वायर, फॉर्मूला में टी स्क्वायर था तो वही लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब 1/100 वैसे ही लिखा, अब ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करो, 5 का आधा कितना होता है, 1/2 मतलब आधा करना है, 1/2 मतलब आधा, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल लगाया, 2 5 ज़ा 10, 5 का आधा कितना होता है 2.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। ओके, इंटू टी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी स्क्वायर को, तो इसको इसी साइड रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को उस साइड फेंक देंगे। तो पहले यहाँ पे क्या था, 1/100 था। देखो यहाँ पे जितने नंबर थे सब न्यूमरेटर में थे, अगर कोई नंबर साइड चेंज कर रहा है तो अगर वो न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻9, यही था वैल्यू। देखो 2.5 इंटू 10⁻⁹, जब ये न्यूमरेटर से साइड चेंज करेगा तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर से साइड चेंज करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। टी को यही रख रहे हैं क्योंकि टी को हमको ढूंढना है। अब क्या करेंगे, अब क्या करो कि 10⁻⁹ को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, देखो माइनस हो या प्लस हो, अगर साइड चेंज कर रहा है मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव, तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +9 1। यहाँ पे कौन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो लिख देते हैं इसको ऐसे ही, 100 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁹। देखते आगे पेज है कि नहीं, है पेज है। तो क्या किया हमने, 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 100 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू, अच्छा इसको एक बार ऐसे लिखें, देखो क्या था इसमें, 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 100 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10⁻⁹ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 10 इंटू 10⁸, बस मैंने एक 8 अलग, एक जो 10 था वो अलग कर दिया। तो 9 बार 10 है, उसमें से एक बार 10 निकाल लिया तो कितनी बार 10 बचा, 8 बार 10 बचा, मतलब 10 निकाल लिया तो कितनी बार 10 बचा, 8 बार 10 बचा, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 250 आएगा आपको, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 10 1 ज़ा या फिर 1 10 ज़ा 10 अपॉन 10⁸, नीचे क्या है 250 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपको, डिवाइड करेंगे तो एक 0 से एक 0 मर गया, हमें और 10 देना पड़ेगा ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दो बार, मतलब आप क्या करेंगे 100 निकालेंगे, 10 इंटू 10, 2 बार 10 ले लिया तो यहाँ पे कितना 10 बचा, 6 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। ओके, अब इसको
आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अच्छा, यहाँ पे पहले कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का, पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्व। तो वहाँ पे क्या आया था पहले, 2 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ टू 6, और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 अपॉन 5। तो लिख देते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 रेज़ टू 6 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब मेरे को टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों साइड। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 इंटू 10 रेज़ टू 6। अब 4 का रूट क्या होता है 2, और 10 रेज़ टू 6 का रूट क्या आएगा 10 रेज़ टू 3। तो टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू 3, 2 इंटू 10 रेज़ टू 3 टाइम लगेगा। मतलब इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 2000 सेकेंड्स लग जाएंगे इधर। तो टाइम निकाल लिया हमने, कितना सेकेंड लगेगा, 2000 सेकेंड लग जाएगा। थैंक यू।